नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सर एक बार फिर से आपके चैनल स्पीड मैथमेटिक्स बाई अंजनी सर पर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज का जो वीडियो है, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है आपका एसएससी सीजीएल मेंस ज्योमेट्री। इसमें आपको मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, ट्रिक्स हैं, आप आसानी से इसे समझेंगे। और ऐसा माना जाता है कि ज्योमेट्री बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सॉल्यूशन देखें, कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें, उसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका देख लीजिए। आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण BAC आपका 90 डिग्री तथा आपका कोण ACB 60 डिग्री है। त्रिभुज की परित्रिज्या का भुजा AB से अनुपात क्या है? परित्रिज्या मतलब आपका आउटर सर्किल, आपका सर्कम आपका आ जाएगा रेडियस, वो देख लीजिए। आपका एक त्रिभुज है, मैं त्रिभुज पहले बना देता हूँ। ABC क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप पहले, ABC, ठीक है। कोण BAC आपका 90 डिग्री, BAC है तो ए को हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है जी। ये कर देते हैं ABC, ठीक है, ABC। BAC कितना है आपका? 90 डिग्री। अच्छा, और क्या है आपका? कोण ACB आपका 60 डिग्री, ACB, तो यहाँ C ही दे देते हैं, आसान रहेगा आपके लिए, है ना। ACB कितना है आपका? 60 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज की परित्रिज्या का भुजा AB से अनुपात, परित्रिज्या किसको बोलते हैं आप? इस तरह से आपका सर्किल आता है ना। तो ये जो आएगा आपका इस लेंथ से इस लेंथ तक, इसको क्या बोलेंगे आप? परित्रिज्या। इनर रेडियस, आउटर रेडियस आपने देखा होगा कि जब भी एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के आप एक वृत्त खींच दीजिए तो इसका जो त्रिज्या आएगा, है ना, बाहरी वृत्त है आपका, तो ये जो त्रिज्या आएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा आपका? परित्रिज्या। और अंतर त्रिज्या किसको बोलते हैं? जो आपका वृत्त के अंदर ही रहे, मतलब त्रिभुज के अंदर ही रहे। आपका वृत्त खींच दीजिए, आपका त्रिभुज के अंदर आपका वृत्त खींच दीजिए, तो ये जो होगा आपका, इसको बोलते हैं अंतर त्रिज्या। ये हो गया इन रेडियस, और ये आपका आउटर रेडियस आपका, ठीक है। मतलब परित्रिज्या और आपका अंतर त्रिज्या, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका, मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। कोण BAC आपका 90 डिग्री है, कोण BAC कितना है आपका? 90 डिग्री। कोण ACB कितना है आपका? 60 डिग्री है ना। तो हम क्या करते हैं, आपका परित्रिज्या चाहिए, यानी कि इसको हम इससे मिला देते हैं। देख लीजिए आपका यहाँ पे मिला दिए। तो अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट। tan 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है आपका? √3/1, है ना। तो tan 60 ये भी होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा आपका? AB/AC, AB/AC, डेट इज आपका √3/1। जब ये √3, ये 1, तो ट्रिपलेट से क्या आ जाएगा आपका? ये 2 आ जाएगा, है ना। ये टोटल कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिए, 1 और 1 में बांट दीजिए आप, है ना। जब 2 आ गया तो परित्रिज्या आपका, ये भी आपका रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस तो इक्वल होगा। तो 2 है तो 1 1 में बांट दीजिए आपका। क्यों? क्योंकि देखिए, जब ये √3 है, ये 1 है, तो ये 2 आएगा। क्यों आएगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर। मतलब आपका P² प्लस आपका B² इजिकल टू क्या होता है आपका? H² होता है। यानी कि जब ये √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट इज आपका H²। तो ये आपका 4 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 बराबर H²। तो H बराबर क्या आ जाएगा आपका? 2, है ना। √4 आपका 2 आ गया। तो 2 को 1 और 1 में हम काट दिए, यानी कि त्रिज्या मेरा निकल गया, है ना। आउटर रेडियस कितना है आपका? 1 आया। अच्छा, भुजा AB कितना है आपका? AB आपका कितना है? √3। तो अब हमें निकालना क्या है? आउटर रेडियस। हम O इसको पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। OC अनुपात आपका AB, है ना। तो OC कितना आ गया आपका? 1, ठीक है, 1 आ गया आपका। और AB तो ऑलरेडी आपका √3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1:√3, डेट इज द आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, उसके बाद आपका इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी आएंगे सारा आपका बनेगा, ठीक है। तो चलिए, मेन क्या है कॉन्सेप्ट, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है, मतलब ABCD इज ए स्क्वायर जिसकी भुजा
4 सेंटीमीटर है। साइड्स का लेंथ कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। भुजा AD पर एक बिंदु P है, देयर इज ए पॉइंट ऑन साइड AD दैट इज आपका P आपका क्या है, आपका एक बिंदु है। तो BP प्लस CP का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मतलब आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ BP प्लस CP। तो हम आते हैं आपका, देखिए जब भी न्यूनतम पूछे ना आपका, तो AD पे आपका जो पॉइंट है उसको आप क्या ले लीजिए, मिड पॉइंट ले लीजिए। मतलब जब भी आपका न्यूनतम पूछे, हम लिख देते हैं आपका, जब भी मिनिमम वैल्यू पूछे, आपका न्यूनतम मान पूछे, तो जो बिंदु P है, बिंदु P को भुजा AD का मध्य बिंदु मान लें, मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, ठीक है, मध्य बिंदु आपको मान लेना है। देखिए आसानी से बन जाएगा, और मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा कैलकुलेशन करके कि मिड पॉइंट अगर हम नहीं लेते हैं तब न्यूनतम क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, जब ये मध्य बिंदु हम मान लिया, दिस इज आपका मिड पॉइंट, AB का लेंथ कितना आपका 4 सेंटीमीटर। अच्छा, स्क्वायर किसको कहते हैं आप? वर्ग में आपका सारी भुजा एक समान लंबाई की होती है। तो ये 4, तो ये भी 4, तो ये भी 4, तो ये भी 4, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। तो डेट इज आपका 2 और ये आपका 2, ठीक है। तो जब ये 4 है, ये 2 है, तो BP कितना आ जाएगा? ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, एंगल भी आपका स्क्वायर में कितना होता है आपका? सारे एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ये भी 90, ये भी आपका 90 डिग्री। तब यहाँ पे देखिए आपका BP की हम बात करते हैं, ट्रिएंगल आपका इन ट्रिएंगल ABP, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो BP हमें निकालना है, तो BP बराबर क्या आ जाएगा? BP बराबर जो आएगा आपका अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस आपका AP स्क्वायर, मतलब आपका बेस स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब हम लिख देते हैं आपका AB स्क्वायर प्लस आपका AP स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? AB कितना है 4 स्क्वायर, है ना। AB 4 है तो 4 का स्क्वायर, AP कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना बन गया आपका 4 स्क्वायर 16 होता है और 2 स्क्वायर 4 होता है, 16 4 20, यानी कि रूट 20, यानी कि ये कितना आ गया आपका 2√5, ठीक है। 4 गुने 5 आपका 20 होता है, तो 4 का रूट आपका 2 और 5 का रूट हो नहीं सकता है, तो 2√5। सिमिलरली आपका ये भी ये वही आ जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें आपका CP, तो CP बराबर क्या आ जाएगा आपका CD स्क्वायर प्लस आपका PD स्क्वायर, या फिर सिमिलरली लिख सकते हैं आपका कि CP भी इक्वल ही होगा। वैसे हम लिख देते हैं आपका, देख लीजिए आपका CD स्क्वायर प्लस आपका PD स्क्वायर, है ना। सेम आपका वही आपका, मतलब आप कर लीजिए आपका 4 स्क्वायर प्लस आपका 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपका √20 डेट इज आपका 2√5, है ना। हमने ऑलरेडी बोल दिया कि मिनिमम लेना है हमें, तो मिनिमम के लिए मध्य बिंदु हमने मान लिया है, मिड पॉइंट मान लिया है P को। तो BP प्लस CP, BP प्लस आपका CP 2√5 प्लस आपका 2√5 कितना आ जाएगा आपका 4√5। दिस इज आपका आंसर, आपका कितना आ गया आपका ऑप्शन A 4√5, ठीक है। चलिए, अगर मिड पॉइंट नहीं लेते हैं तब न्यूनतम में कैसे अंतर आएगा? वो कभी भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कॉन्सेप्ट है आपका? हमेशा पॉइंट को आप साइड पे मिड पॉइंट मान ले, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं न्यूनतम होगा। तो जैसे हम ले लेते हैं आपका, जैसे 4 था ये, तो हम इसको 3 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। आपके पास न्यूनतम आया था 4√5, पहले आंसर आपका। अब हम चेकिंग कर रहे हैं कि अगर 3 और 1 लेते हैं, मिड पॉइंट हम नहीं ले रहे हैं, तब क्या होगा? देखिए 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस आपका 3 स्क्वायर, 16 और 3 स्क्वायर कितना है आपका 9, है ना। ऐसे भी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये CP आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका √25 डेट इज आपका 5 आ गया आपका। अब यहाँ पे आते हैं आपका, देखिए BP बराबर आपका 4 स्क्वायर प्लस आपका 1 स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं आपका। तो 4 और 1 16 और 1 17 आ गया, √17, यानी कि BP प्लस CP कितना आ जाएगा आपका √17 प्लस आपका 5। अच्छा, √17 कितना होगा आपका, है ना, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 5 4 9 तो ऑलरेडी यही हो गया। 4√5 का हमको बता दीजिए, क्या √5 आपका होगा? √5 2.236 होता है ना। तो 4 गुने 2.236 8.8 के लगभग आएगा, और ये 9 से एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि ये न्यूनतम नहीं है।
तो हमेशा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि न्यूनतम किस पे आएगा, आपका मिड पॉइंट पे आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट उसका देख लीजिए आप, है ना, क्या है आपका वो मैं बता रहा हूँ आपको। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, देख लीजिए आपका त्रिभुज एबीसी ले लिए। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है जी, पहले डायग्राम आप बना लेंगे, बहुत आसानी से आपका समझ में आएगा। एबीसी ले लिया आपका, पीक्यूआर ले लिए। ठीक है, पीक्यूआर। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, ए बी तथा पी क्यू 2:3 है। चलिए इसको लिख देते हैं, आपका गिवन क्या है आपका ए बी पी क्यू 2:3। ठीक है, ए डी त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर माध्यिका है। ए डी क्या है आपका, माध्यिका है, मीडियन है ना, मतलब कि आपका ये एरिया बराबर आपका ये एरिया। माध्यिका जब भी होता है ना आपका, तो माध्यिका आपका एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है। किसी भी त्रिभुज का माध्यिका दो बराबर भागों में एरिया को बांटेगा, तो उसका आगे कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, पी क्यू आर में देख लीजिए, पी एस त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पे पी एस, तो ये भी एरिया और ये भी एरिया दोनों इक्वल आपका इक्वल होगा। बी डी बाई क्यू एस पूछा आपसे, बी डी बाई क्यू एस का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 3/5, ऑप्शन बी 4/9, ऑप्शन सी 2/3, डी आपका 4/7। अच्छा यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर किसका है आपका, बी डी का और क्यू एस का। यानी कि अगर बी सी और क्यू आर का वैल्यू हम निकाल लें, मतलब कि आपका एरिया निकाल लें, एरिया का स्क्वायर। स्क्वायर किसका यूनिट होता है, आपका एरिया का होता है। और समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए एरिया ट्रायंगल ए बी सी बटा में आपका एरिया ट्रायंगल आपका पी क्यू आर क्या होगा आपका, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, है ना। तो ए बी और पी क्यू का होल स्क्वायर ले लेते हैं, आपका ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे कर लीजिए आपका ए बी स्क्वायर और आपका पी क्यू स्क्वायर, या फिर ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देख लीजिए, आपका दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा ए बी और पी क्यू का हमें दिया हुआ था अनुपात, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2/3 का स्क्वायर, मतलब आपका 4/9। ठीक है, अब आइए चलिए, अब आपका माध्यिका है, माध्यिका क्या है आपका ए डी और पी एस। तो माध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर भागों के क्षेत्रफल में बांटता है। तो अगर मान लीजिए कि ये 4 है तो 2 और 2 में बांटेगा, ये 9 है तो 4.5 4.5 में बांटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका, हम लिख देते हैं आपका, अब आते हैं आपका बी डी बाई क्यू एस हमको चाहिए। तो बी डी बाई क्यू एस क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी डी में बी डी है और पी क्यू आर में पी क्यू एस में आपका क्यू एस है, तो 1/2 पहले हम लिख देते हैं आपका, देख लीजिए एरिया ट्रायंगल आपका ए बी डी बटा में आपका एरिया ट्रायंगल आपका पी क्यू एस, है ना। ये किसका होगा, ये पूरे त्रिभुज का आधा होगा, है ना। मतलब कि और एक चीज़ ये भी होगा कि दो समरूप त्रिभुज आपका, जब ये समरूप त्रिभुज है ए बी डी और आपका पी क्यू एस दोनों आपका समरूप आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या आ जाएगा आपका बी डी बाई क्यू एस का होल स्क्वायर, है ना। और ये एरिया किसका आधा है, इनका आधा होगा, त्रिभुज ए बी सी का एरिया का आधा और आपका पी क्यू आर के एरिया का आधा। तो यहाँ पे आ जाते हैं आपका 1/2 एरिया ट्रायंगल आपका ए बी सी और ये आपका 1/2 एरिया ट्रायंगल आपका पी क्यू आर। तो 1/2 तो कट ही गया आपका, फिर से क्या आया आपका, देखिए 4/9, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 4/9। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है आपका, उस पर आप ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, और माध्यिका जो है वो क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि जो एरिया आपका, जब भी अनुपात की हम बात करेंगे तो अनुपात वही रह जाएगा, ठीक है। तो 1/2 है तो हाफ तो कट ही जाएगा ना आपका। तो अनुपात जो 4/9 आया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ट्रिक्स क्या करते हैं हम, ए बी बाई पी क्यू है, तो जो ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर आएगा
वही आपका बी डी बाई क्यू एस का भी स्क्वायर आएगा। तो ट्रिक्स क्या हो जाता है आपका, ट्रिक्स हम सीधा कर देते हैं आपका, है ना, कि ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर आपका बी डी बाई क्यू एस का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी सेम आ जाता है 2/3 का स्क्वायर। 2/3 का स्क्वायर कितना आपका 4/9, यानी कि डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपका। देखिए एक लाइन का आंसर था। तो कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे। ये बेसिक्स मैंने बता दिया आपको, ट्रिक्स बताया, कॉन्सेप्ट बताया, ट्रिक्स आप फॉलो करें और उसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका 4/9। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आपका टेंजेंट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं समरूप त्रिभुज का भी कॉन्सेप्ट यूज करूँगा, टेंजेंट का भी कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका। दी गई आकृति में बी तथा सी दो वृत्तों के केंद्र हैं। ठीक है, आकृति गिवन है आपका, दो आपका वृत्त है जो बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, है ना। बी और सी क्या है आपका केंद्र हो गया। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कौन है आपका ए डी ई। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, मतलब बी डी आपका 3 है तो ई सी कितना हो जाएगा आपका 5 आएगा। यदि तथा ए सी 40 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है आपका 40 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना आपका 40 सेंटीमीटर है। डी का मान पूछ दिया आपसे, है ना, डी का मान पूछ दिया। अच्छा, डी जो होगा आपका बता देते हैं आपका 2√R1 इंटू आपका R2। क्यों? क्योंकि देखिए आपका जब भी दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का वैल्यू कितना आ जाए आपका 2 इंटू √R1 इंटू R2। जैसे ये है ना आपका, जैसे ये बी डी निकालना है आपने, ई सी निकालना है। ये अगर R1 है तो ये आपका क्या है आपका R2 है। तो अगर ये मान लीजिए कुछ भी आता है आपका, है ना, कुछ भी आता है तो 2 इंटू √R1 इंटू R2 डेट इज आपका वैल्यू ऑफ डी। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये जब आएंगे हम ज्योमेट्री के टॉपिक में तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, स्पर्श रेखा जब मैं पढ़ाऊंगा, टेंजेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जब भी दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा आपका 2 इंटू R1 इंटू R2 अंडर रूट। ठीक है, तो हमें R1 R2 का वैल्यू चाहिए और वो कहाँ से निकलेगा आपका, देखिए AC 40 है और ये आपका क्या है R1 और ये आपका R2 का अनुपात दिया हुआ है। तो हमें चाहिए DE का वैल्यू। तो DE लाने के लिए सबसे पहले तो हमको BC का वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसी से हम निकाल सकते हैं कुछ भी, क्योंकि ये जब है तो ये 3 है तो ये भी 3 है ना, और ये भी आपका 5। ये बाद की हम करेंगे, बाद में करेंगे इसको, ठीक है, लास्ट में करूँगा। तो पहले हम देख लेते हैं आपका, देखिए ये 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपका वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो हम बात करते हैं ADB, ट्रायंगल ADB तथा ट्रायंगल आपका AEC में, AEC में। ठीक है, देखिए ये 90 डिग्री BDA, कोण BDA बराबर आपका कोण आपका CEA कितना है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा A और A कॉमन एंगल है आपका, उभयनिष्ठ एंगल है। कोण A बराबर आपका कोण A उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो जब दो कोण बराबर है तो जाहिर सी बात है तीसरा कोण भी आपका बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, उनके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपका 180 होता है। तो जब दो कोण बराबर है, मतलब दो कोण अगर 120 है तो तीसरा 60 होना ही होना है दोनों में। अगर 105 है तो तीसरा 75 होगा ही होगा दोनों में। ठीक है, तो अब यहाँ से ये क्या आ गया आपका सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल आपका AEC। ठीक है, और दो समरूप त्रिभुज में आपका संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। समानुपातिक होते हैं मतलब कि आपका BD बाई AB, BD बाई AB बराबर आपका EC बाई AC। A के सामने कौन सा BD है तो A के सामने EC, तो EC ले लीजिए आपका EC बाई आपका AC। ठीक है, तब देखिए आपका BD कितना है आपका 3 है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं आपका BD बाई EC बराबर आपका
ए बी बाई ए सी, ठीक है। तो बी डी बाई ए सी कितना है आपका 3 और 5, है ना। तो ए बी बाई ए सी भी कितना आ जाएगा 3 और 5 आएगा, मतलब रेशियो हम निकाल देते हैं 3/5 आ गया, डेट इज आपका 3:5। चलिए वहाँ पे देख लीजिए आपका, फिर मैं आपको इधर बता देता हूँ, आपको देख लीजिए ए सी कितना है आपका 5 है, तो 5 बराबर कितना आपका 40, हम यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ये 5 है और ये कितना आ जाएगा आपका ए बी आपका 3, ये 3 है और टोटल कितना आपका 5 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो 5 बराबर जब 40 है तो 1 बराबर कितना आपका 8, तो 2 बराबर आपका 16, यानी कि बी सी का वैल्यू कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी आपका 16 सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है जी। अच्छा बी सी जब 16 है तो आपका देखिए ये 3 है तो ये भी 3, क्योंकि त्रिज्या तो इक्वल ही होगा ना, किसी भी सर्किल का त्रिज्या आपका इक्वल होगा, तो 3 और ये भी आपका 3, ये 5 है तो ये भी 5, और 3 और 5 आपका 8, 8 बराबर कितना आपका 16, है ना। मतलब कि आपका यहाँ नाम दे देते हैं ओ बी और आपका ओ सी, मतलब ओ बी प्लस आपका ओ सी बराबर 3 + 5, 8 बराबर आपका 16, तो 1 बराबर आपका 2, तो 3 बराबर कितना आपका बी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। देख लीजिए आपका, चलिए 3 और 5 8, 8 बराबर आपका 16, तो 1 बराबर आपका 2, तो बी डी बराबर 3 है, तो बी डी बराबर आपका 3 है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। अच्छा सी कितना आपका 5 है, तो 5 दूनी आपका 10, 5 है तो 5 दूनी 10 आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये R1 और ये आपका R2। अब आ जाइए डी का, डी मैंने बताया था आपको कि जब भी दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें तो जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होती है उसका फॉर्मूला आपका 2 × √R1 × R2, तो डी कितना आ जाएगा आपका 2 लिख दीजिए आपका 6 × आपका 10, 2 10 × 60 होता है आपका, 4 × 15 होगा आपका, ठीक है। तो 2 निकाल दीजिए आपका, है ना, तो 2 × 2 और ये आपका √15, तो कितना आ जाएगा आपका 4√15, 4√15 इज द आपका आंसर, मतलब कितना आ गया आपका 4√15, है ना। इसको सोचना था, मन में कर सकते थे आप, आसानी से बनता। देखिए कैसे 3 और 5, है ना, जब ये समानुपात है आपका, संगत भुजाएं समानुपातिक होगी, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो 3 और 5 है तो 5 बराबर 40, तो 3 5 - 3 2 बचा, 2 बराबर आपका 16। अच्छा ये 3 और 5 8, 8 बराबर आपका 16, तो 1 बराबर 2, यानी कि ये 6 और ये आपका 10, तो 2R1 × R2 कर देना था आपको, टाइम नहीं लगता। मतलब हमने करते क्या आपका 3 और 5 था, तो ये 5 का 40 है, तो 5 - 3 कितना आपका 2, 2 बराबर आपका 16, फिर से 3 और 5 8 बराबर आपका 16, तो 1 बराबर आपका 2, तो 3 बराबर आपका 6, 5 बराबर आपका 10, यानी कि R1 R2 तो निकल गया मेरा, दिस इज आपका R1, दिस इज आपका R2, R1 R2 निकल गया। ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपका यही है, मैंने आपको डिफरेंट तरीके से बताया, डिटेल में बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब R1 R2 निकल गया तो करना क्या था आपका 2 × आपका 6 × 10, दैट इज आपका 4√15, ये आ जाता, बस इतना ही करना था आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए क्वेश्चन है आपका सर्किल बेस्ड है आपका, देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सी डी क्या हो जाएगा आपका जीवा हो जाएगा आपका कोड, तो जब भी हम त्रिज्या लंब डालेंगे तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो वहीं से कॉन्सेप्ट आपका डिलीवर हम करेंगे, ठीक है। देख लीजिए आपका दी गई आकृति में ए बी आपका 30 सेंटीमीटर है तथा सी डी कितना आपका 24 सेंटीमीटर है, एम एन का मान क्या होगा, मतलब आप लिख लीजिए ए बी आपका 30 सेंटीमीटर, सी डी कितना आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको आर मान लेते हैं आपका, ये जो है आपका आर मान लेते हैं, त्रिज्या आपका आर है यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या आ जाएगा आपका, जब भी केंद्र से ओ हम ले लेते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल ओ, है ना, तो ओ से जब भी हम लंब डालेंगे तो ये बराबर भागों में बांटेगा आपका, है ना, तो ये भी बराबर भागों में बटेगा आपका, एम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 30 है, टोटल कितना आपका 30 है, तो एम कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, एम बराबर आपका 30/2, 15 सेंटीमीटर। क्यों आएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में
विभाजित करता है, तो 30 है तो 30 का 2 बराबर भाग क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो AM का वैल्यू कितना आपका 15। अच्छा CD आपका 24 है तो CM कितना आ जाएगा 24/2 12, सेम कॉन्सेप्ट आपका। तो CM कितना आ जाएगा आपका 24/2 आपका 12 सेंटीमीटर। अच्छा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आपका MN का वैल्यू। तो MN की अगर हम बात करें तो देखिए हम इसको मिला लेते हैं, अगर ये हम निकाल लें, इसको निकाल लें तो ये भी निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों लेंथ आपका इक्वल होगा। तो देखिए हम इसको मिला रहे हैं आपका, है ना। हम ऐसा करते हैं कि बड़े वाले सर्किल को त्रिज्या कितना मान लेते हैं आपका R मान लेते हैं, कैपिटल R, है ना। लेट कर लेते हैं आपका बड़ा त्रिज्या कितना है आपका R है। छोटा त्रिज्या हम ऑलरेडी पहले भी बोल चुके थे कि छोटा R ले लीजिए आपका, छोटे वृत्त का त्रिज्या आपका, बिगर रेडियस आपका कैपिटल R, स्मॉलर रेडियस आपका स्मॉल r, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जब ये R है तो ये तो आपका 90 डिग्री होता है आपका, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पे लंब होगा, तो 90 के सामने R, तो R² माइनस R², ये कितना आ जाएगा आपका √R² माइनस आपका R², है ना, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आपका, M तो चलिए यार हम ले लेते हैं इसको AM, है ना। चलिए इसको छोटा M हम ले लेते हैं, बड़ा M तो है ही आपका, इसको छोटा M लीजिएगा जी, ठीक है। ये आपका कैपिटल M, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं आपका P है कहीं, P नहीं है ना इसमें, P मान लेते हैं। तो MP का वैल्यू आपका √ आपका R² माइनस R² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा इसमें भी कॉन्सेप्ट आपका देखिए, वृत्त के ये आपका R, बड़ा वाला त्रिज्या आपका R, छोटा वाला त्रिज्या कितना आपका R। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये और ये वैल्यू इक्वल होगा दोनों में, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए R² माइनस आपका this², मतलब आपका R² माइनस आपका 15²। ट्रिएंगल आपका OAM में 90 है, 90 के सामने आपका कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, तो R² माइनस आपका बेस² मतलब 15², डेट इज आपका R, है ना। ये वाला हो जाएगा आपका OM का वैल्यू, R नहीं है, OM आपका छोटा M, है ना। फिर से आपका इसमें अगर इस ट्रायंगल की बात करें OCM में, तो ये R² माइनस आपका 12², ये भी आपका OM, यानी कि ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा आपका। तो देख लीजिए आपका R² माइनस आपका 15² बराबर आपका R² माइनस आपका 12²। तो R² माइनस R² जब निकल गया तो इसका दुगना कर देंगे हम, तो आ जाएगा मेरा वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो R² माइनस R², 15² को उधर लीजिए तो 225, 12² कितना आपका 12² होता है आपका ये OM का स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस² डेट इज आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 225 माइनस आपका 144 डेट इज आपका 81। दिस इज आपका OM² है ना, OM² है, तो √ आ जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √81 कर दें हम अगर, R² माइनस R², √ कितना आ जाएगा आपका √81 बैठा दीजिए, तो ये आपका 9 सेंटीमीटर आ गया आपका। तो जब ये 9 है, MP आपका 9 है, तो PN भी 9 आएगा, है ना। तो MN का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देख लीजिए आपका, ठीक है। तो MN का वैल्यू आपका 2 × 9 कितना आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट था आपका, है कुछ नहीं, आपका मन में कर सकते थे, मैं बता देता हूँ किस तरह से आप करते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाना था, R² माइनस आपका 15² बराबर आपका R² माइनस आपका 12²। तो यहाँ से R² माइनस R² आ जाता है, डेट इज आपका 9 सेंटीमीटर आया। और यहाँ पे देखिए ये भी तो वही है ना, ये पूरा R और ये आपका R, तो 9, तो ये 9 दूनी आपका 18, तो 18 देख लीजिए किस में है, ऑप्शन A, ठीक है। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।